Hello everyone, I'm Dr. Dipali, founder at Bella Visa Aesthetics and director at Phoenix Multispeciality Hospital, Pune. Welcome back to my YouTube channel, Bella Visa Aesthetics. So let's talk about a condition called as acanthosis nigricans. ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें कि आपके फेस पे या बॉडी के कई अंगों पे वेलवेटी पैच तैयार हो जाता है, एक ब्लैक डिस्कलरेशन आ जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न्स है, ट्रीटमेंट्स भी है। चलिए जानते हैं वो रीज़न्स और उसके सिम्टम्स क्या हैं। एक्anthosis nigricans एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें कि आपके स्किन पे एक थिक और डार्क कलर का पिगमेंटेड पैच आता है, स्किन का टेक्सचर भी वेलवेटी बन जाता है। ये कंडीशन यूजुअली आपके स्किन के फोल्ड्स जहाँ पे आते हैं, क्रीजेस जहाँ पे बनते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स है, नेक एरिया, ग्रॉइन रीजन या एल्बोज़, यहाँ पे ज़्यादातर ये दिखाई देता है। जानते हैं इसकी वजह क्या है। रीजन्स में मोस्ट कॉमन कॉज इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है, ये डायबिटिक का एक प्रिकर्सर भी हो सकता है। सेकेंड कॉज इज ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव वेट ऑल्सो ट्रिगर्स द हार्मोनल फ्लक्चुएशंस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इन योर बॉडी. So that's the reason acanthosis nigricans is very commonly seen in obese patients. Some hormonal disorders like Cushing syndromes, PCOD या हाइपोथायरॉयडिज्म्स, जिसमें कि हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, उसमें एक्anthosis nigricans काफ़ी कॉमनली दिखाई देता है। सर्टेन मेडिकेशंस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नियासिन्स, बर्थ कंट्रोल पिल, ये भी इसकी एक वजह मानी जा सकती है। जेनेटिक्स ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ acanthosis nigricans। काफ़ी सारे केसेस में ये पाया जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो acanthosis nigricans का डायग्नोसिस कैन बी डन थ्रू द स्किन एग्जामिनेशन। उसके साथ ही आप कुछ ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की हम बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट अंडरलाइंग कॉज जो है उसको ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द acanthosis nigricans। तो हमें इंसुलिन अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है तो उसके अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या है, वेदर द पेशेंट इज़ डायबिटिक और वेदर द पेशेंट इज़ ओबेस्ड, ये सारी चीज़ें देखना और उस हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और ट्रीटमेंट देना उसमें ज़रूरी बनता है। आफ्टर द ट्रीटमेंट अगर आप वेट कंट्रोल करते हो, ब्लड में शुगर लेवल्स कंट्रोल में आते हैं, तो काफ़ी हद तक विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट्स आपका ये जो सिम्टम है वो कम होते हुए हम देख सकते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में हम रेटिनॉइड्स या केराटोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या तो रेटिनॉल बेस्ड पील्स है, जिससे कि स्केल का टर्नओवर बढ़ेगा और स्किन में ये पैच लाइट होने में हेल्प होगा। Some skin lightening agents like hydroquinone, kojic acids या glycolic acids with a doctor's prescription under the treatment of any expert, अगर हम ये लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये पैच लाइट होने में हेल्प होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा डीप पैच है तो लेज़र थेरेपी से भी हम इसको रिकवर कर सकते हैं, इससे कि स्किन रीसर्फेसिंग होता है और पैच लाइट होता है। और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। इसमें आपको रेगुलर एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं कि आपको आपका लाइफस्टाइल पैटर्न मेंटेन रखना है, जिससे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। आपके डाइट में आपको देखना है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का सेवन या कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा सेवन अवॉइड कर सकते हो। आप रूटीन बेस पे यू कैन मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड ऑफ कोर्स चूजिंग राइट मेडिकेशन इज़ ऑल्सो अ प्रिवेंटिव मेजर। तो फ्रेंड्स, ये था acanthosis nigricans के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इससे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।